नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वाल्मीकि ऋषि के बारे में बताऊंगा। वाल्मीकि ऋषि भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उनका नाम पूर्व काल में महर्षि विष्णु शर्मा था, जो एक आर्य परिवार में जन्मे थे। वाल्मीकि ऋषि की कहानी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच एक गहरी द्वंद्व संघर्ष को दर्शाती है, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा वाल्मीकि रामायण में व्यक्त किया है। वाल्मीकि ऋषि के बारे में प्राचीन कथाओं में कहा जाता है कि वे एक दयालु आदमी थे, लेकिन उनका जीवन उस समय बदल गया जब परिवार के आदमी ने उन्हें प्राणी पक्षियों को मार दिया। इस घटना ने उन्हें बहुत दुखी किया और उन्हें अपने दुखों को शांत करने के लिए एक साधु से मिले, जहां उन्होंने ध्यान करने की सलाह दी। वाल्मीकि ऋषि ने साधुओं के साथ साधना शुरू की और अपनी तपस्या में निरंतरता बढ़ाई। उनकी तपस्या के दौरान उन्होंने देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त की और उन्हें मार्गदर्शन दिया कि वे एक महान काव्य रच सकते हैं। तपस्या के दौरान वाल्मीकि ऋषि ने देवगणों को आशीर्वाद दिया कि वे उनके द्वारा लिखे गए काव्य का नाम रामायण होगा, जो एक पूर्णता और धर्म की प्रतिष्ठा के राज्य की प्रशंसा करेगा। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में प्रभु श्री राम की जीवनी और अद्भुत कथाएं विविध भूमिकाओं में वर्णित की। रामायण में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के अलावा भगवान राम के अन्य अनुयायी और विपक्षी भी दर्शाए गए हैं। यह काव्य एक महान शिक्षा के रूप में माना जाता है, जो मानवता के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत है। वाल्मीकि ऋषि के साथियों ने रामायण का अनुवाद किया और यह पूरे भारत में प्रसारित हुआ। इसके बाद से रामायण को एक प्रमुख संस्कृत काव्य और महत्वपूर्ण हिंदी और भारतीय साहित्य ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि ऋषि की कहानी एक प्रभावशाली उदाहरण है, जो दिखाती है कि मानवीय उत्कृष्टता और पूर्ण जीवनी की एक पूर्ण भक्ति, निरंतरता और समर्पण के माध्यम की प्राप्ति की जा सकती है। वाल्मीकि ऋषि ने अपने जीवन के माध्यम से हमें धार्मिकता, सत्यनिष्ठा और दयालुता के महत्व को तो सिखाता है। वाल्मीकि ऋषि का जीवन रामायण की रचना के बाद भी अभिन्न रूप से जारी रहा। उन्होंने अपनी ज्ञान और उपदेशों को लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने उनके धार्मिक तत्वों को ज्ञान प्रदान किया। वाल्मीकि महर्षि के अन्य प्रमुख ग्रंथों में से एक वाल्मीकि सूत्र है, जिसमें उन्होंने नैतिकता, आदर्शता और धर्मता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संकलित किया है। वाल्मीकि ऋषि को संस्कृत साहित्य की मातृभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण शिष्यों को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने शिष्यों के कवि कालिदास भी थे, जो स्वयं महान कवि थे और संस्कृत साहित्य के एक अमिट युगारंभ थे। वाल्मीकि ऋषि की कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि सभी व्यक्ति में उच्चता और महिमा की सीमाएं नहीं होती है। यह दिखाता है कि संघर्षों और दुखों के माध्यम से हमें अपने आप को बदल सकते हैं और महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि की उपलब्धियों और योगदानों को स्मरण करके हमें अपने जीवन को उद्धार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि की कथाएं हमें धर्म, साहित्य, नैतिकता और मानवीयता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाती है। उनका योगदान भारतीय संस्कृति और संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है और उनकी कहानी हमें सर्वधर्म, धैर्य और सर्वप्रेमी की महत्वता को याद दिलाती है। वाल्मीकि ऋषि की कथा और उनके रामायण का प्रभाव न सिर्फ भारतीय साहित्य और संस्कृति तक सीमित रहा है, बल्कि यह विश्व स्तर भी महत्वपूर्ण रहा है। रामायण के कई अनुवाद और व्याख्यानों के अनेक भाषाओं में उनकी प्रसारितता की गई है और लोग उसे पढ़कर और सुनकर श्रेष्ठतम मानवीय गुणों का अनुसरण करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कहानी और उनका योगदान हमें बताता है कि मानवीय उद्धार का मार्ग संघर्षपूर्ण होता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि ने अपने दुखों को धार्मिक और साहित्यकारिक उत्पादन के माध्यम से परिवर्तित किया, वैसे ही हम अपने जीवन को विभिन्न पहलुओं में संघर्ष करके अपनी और सद्भावना का मार्ग चुन सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा न केवल महर्षि अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनी है, बल्कि भारतीय साहित्य और धर्म की महत्वपूर्णता का धार्मिक ग्रंथ भी है। यह हमें धार्मिकता, नैतिकता, प्रेम, समर्पण, मानवीय उच्चता के मूल्यों को ध्यान में रखने की प्रेरणा देता है। वाल्मीकि ऋषि की कथा
हमें सिखाती है कि जीवन के दौरान हमें अंतर्गत और बाह्य संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार रहे और हमेशा सच्चाई, धार्मिकता और प्रेम के मार्ग पर चले रहे। इस प्रकार हमें वाल्मीकि ऋषि के मार्गदर्शन में चलकर एक मानवीय और धर्म के प्रतीक बन सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कहानी में एक महत्वपूर्ण तत्व उनकी प्रेम कथा है। उनकी प्रेम कथा में वाल्मीकि ऋषि द्वारा मानवता के लिए शिष्य महर्षि नारद के प्रश्न पर भी स्वीकार करते हुए रामायण की रचना करते हैं। इस प्रकार उनकी प्रेम कथा हमें प्रेम की महत्ता, समर्पण और उनकी सेवा के महत्वता को समझाया जाता है। वाल्मीकि ऋषि की कथा और रामायण की कथा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, बल्कि वे हमें मानवीय संबंधों, कर्तव्यों, नैतिकता के महत्व को भी सिखाती है। इसे पढ़ने और ध्यान से सुनने से हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय, करुणा और सहानुभूति के मूल्यों को अपना सकते हैं और उच्चतम और असमर्पित जीवन भी जी सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जीवन में कितना भी कठिनाई का सामना क्यों ना कर रहा हो, उच्चता के प्राप्त का संघर्ष कर सकता है। वाल्मीकि ऋषि एक आपत्तिजनक जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संघर्षता से परिवर्तित करके एक महर्षि बना दिया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी पारिवारिक बगीचा कितना ही अंधकारमय क्यों ना हो, उच्चता की ओर बढ़ सकता है। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को भी भक्ति, सेवा और प्रेम के साथ जीना चाहिए। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और मानवता के लिए हमें योगदान देना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि का जीवन कथा हमें प्रेरित करता है कि हमें समर्पण और उपकार के माध्यम से जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं और एक सदैव स्मरणीय योगदान कर सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें यह सिखाती है कि हमारी पाठशाला हमारा जीवन है और हमें अपने जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ भरना चाहिए। उनकी कथा द्वारा हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें समानता, अहिंसा और समरसता के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें यह भी दिखाया गया है कि जीवन के रूपरेखा में कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन हमें प्रतिस्पर्धा, विस्पर्या और दुखों के बीच भी सहनशीलता, सहानुभूति और प्रेम का पालन करना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि अंतर्गत दुख और प्रतिस्पर्धात्मकता को जीवन की सभी मानवीयता के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। वाल्मीकि ऋषि की कथा अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनके जीवन को विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कथा में धर्म, सच्चाई, प्रेम, समर्पण और समानता के मूल्यों को प्रमाणित किया है और हमें यह बताया गया है कि मूल्यों के जीवन हर पहलू में महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें अद्वितीय और प्रेरणादायक संदेश मिलता है, जो जीवन में बदलाव और सच्ची सुख संभावना को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी गहराइयाँ से गुजरना पड़े। वाल्मीकि ऋषि ने अपने जीवन को संघर्षों से भर दिया और उच्चता की ओर पहुंचने का संघर्ष किया, जिससे उनकी कथा के माध्यम से संघर्षों के मूल्यों को समझने का और उनके मार्गदर्शन में चलने का संदेश मिला। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें जीवन को एक सर्वोच्च आदर्श और उच्चता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति को छोड़कर और उनकी उच्चता के लिए संघर्ष करना चाहिए। सत्य, न्याय, प्रेम और समर्पण पर मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार हमें वाल्मीकि ऋषि के मार्गदर्शन में चलकर उच्चतम और उदात्त जीवन जी सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथाओं में अगला महत्वपूर्ण हादसा उनकी साधना है। वाल्मीकि ऋषि ने एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए थे। पंखुड़ी की बारात को देखा। बारात में एक मुखौटा पहने हुए व्यक्ति थे, जो देवी सीता का हरण करने जा रहा था। वाल्मीकि ऋषि ने उस पर्याप्त काल की उनकी प्रतिमा के सामरिक गुणों को देखकर उनकी अपमानजनक कार्यवाही के बारे में विचार किया। इस घटना में वाल्मीकि ऋषि को बहुत आक्रोशित किया और उसके बाद से क्रोध और अशांति महसूस हुई। उन्होंने अपनी दुख भरी स्थिति को महर्षि नारद के समर्थ
के सामने रखा और अपने बहुत सीता का अपहरण की कथा सुनाई। महर्षि नारद ने वाल्मीकि ऋषि को समझाया कि किसी में अच्छाई और बुराई दोनों में होती है, और उन्होंने वाल्मीकि को आग्रह किया कि एक महाकाव्य रचने के माध्यम से दुनिया को उनके प्राप्त के लिए ज्ञान का पालन करे। वाल्मीकि ऋषि ने महर्षि नारद की सलाह स्वीकार की और उनकी प्रेरणा से उन्होंने रामायण की रचना की। यह महाकाव्य प्रतिमय भगवान श्री राम के अद्भुत और आदर्श जीवनी का वर्णन है। वाल्मीकि ऋषि ने अपने महाकाव्य के माध्यम से न केवल भगवान राम के जीवन की महिमा को वर्णित किया, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण, वानर सेना और अन्य महान चरित्र कथाओं को भी सम्मिलित किया। रामायण वाल्मीकि ऋषि की महानतम रचना मानी जाती है और यह भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस महाकाव्य के माध्यम से वाल्मीकि ऋषि के धार्मिक और नैतिक मूल्यों की प्रशंसा की है और यह जीवन की गहराइयों, आदर्शों और अभिशापों का विवरण करता है। इसके साथ ही रामायण में हमें समर्पण, सेवा, प्रेम और सामाजिक गुणों के माध्यम पर चलने की प्रेरणा देता है। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन को उद्धार करने के लिए समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से ईश्वर के अनुग्रहण प्राप्त कर सकते हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा हमें ज्ञान, भक्ति और विश्वास के महत्व को प्रमाणित किया है और हमें यह भी याद दिलाया है कि हमें अपने अंतर्गत रूपी विकारों को जीवन की उच्चता में परिवर्तित के लिए ईश्वरीय गुणों का आदर्श बनना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।